प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन और गिरफ्तारी की आशंका के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के साथ ही ईडी पर भी बड़े आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है और ईडी मुझे फर्जी समन भेज रही है। इस बीच पहले आपको अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें सुनाते हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है वो भी सुनिए। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डालो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। 800 करोड़ रुपए रखे, हमारी पार्टी तोड़ देंगे जी, ऑडियो टेप है जी, क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी जिसने कहा सीबीआई में गिरफ्तार कर देगी जी, क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा आईबी रिपोर्ट आई है जी, हम गुजरात चुनाव जीत रहे जी, क्या हुआ उसका? इसीलिए ये आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बाबा कहते आया और फिर बच्चे का विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केवल विश्वास तोड़ा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं। कोर्ट आपको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को एक एक साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे, विभाग केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। हम सब ये चीज देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको किसी न किसी मामले के अंदर। तो दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से भाजपा के दौरान ईडी को कहा गया कि वो राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं और उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेजते हैं। जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि इसके पहले ईडी ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने के लिए कहा था। तब केजरीवाल ने इन दोनों समन्स को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था और ईडी के सामने पेश होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। वही 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बड़े आरोप और बड़ी बातें कही हैं, जिनमें केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अगर करप्शन हुआ होता तो इतने करोड़ों रुपए आखिर कहां गए, इतना पैसा हवा में गायब हो गया क्या? ये पहली बड़ी बात कही। और दूसरी बड़ी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के निकल के सामने आई, जिसमें केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि सच्चाई दरअसल ये है कि किसी तरीके का कोई घोटाला हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है। और तीसरी बड़ी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रही, उसमें केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया और केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए यह कहते नजर आए कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है और मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर और समन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। और चौथी जो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से कही गई वो ये है कि जांच एजेंसी मुझे इन गैर कानूनी समन का जवाब नहीं दे रही है। दरअसल भाजपा का मकसद जांच करना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से मुझे रोकना है। कि तमाम बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए हैं और साथ ही साथ ईडी पर भी वो हमलावर नजर आए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईडी के रडार पर केजरीवाल तो आ गए हैं, जिससे सियासी बवाल मचा हुआ है। और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या होगी और आखिर ईडी के बार बार समन को केजरीवाल राजनीति से प्रेरित समन क्यों बता रहे हैं? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, प्रखर श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही सुनील त्रिपाठी बतौर वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रखर श्रीवास्तव जी से करते हुए,
प्रखर जी, अभी तो ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हमारी तो कोई ऐसी प्लानिंग चल ही नहीं रही है, ना छापेमारी को लेकर केजरीवाल के घर पर, ना गिरफ्तारी को लेकर हमारी तरफ से कोई भी बड़ी बात कही गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? मुस्कान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। मुस्कान जी, ये बहुत मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के फटिया की तरह काम करने वाले ईडी और सीबीआई संबंध अगर ज्यादा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से पहले चला जाता है, नागमन पहले पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले आते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी। हमारे नेता ईडी ने, सीबीआई ने जेल भेज दिया, माननीय सांसद तो संजय सिंह को जेल भेज दिया और ईडी का समझ नहीं कर पाता। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहले खबर आ जाती है कि अब ईडी की बारी है, अब अरविंद केजरीवाल जी की बारी है। तो ये बड़ा हंसी का एक विषय बन जाता है कि असल में ये ईडी की कार्रवाई है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कार्रवाई है। हम आता है कि दूसरी बात पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीते 2 सालों से चीख के चिल्ला रही है एक तथाकथित फर्जी शराब घोटाला जिसका एक मुख्य आरोपी है, उससे 14 बार बयान लिया जाता है। 14 बार बयान लेने के बाद उसको संजय सिंह का नाम याद आता है, 14 बयान के बाद उसको संजय सिंह का नाम याद आने लगता है। अब आ गई माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात, उनकी बात करना चाहूं। देखिए, ये हमें भी पता है और आपके दर्शकों को भी पता है, आप जनता जानती है कि देखिए 2024 का चुनाव बहुत करीब आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे किसी प्रकार से कोई काम तो करा नहीं है। अब बात क्या आ रही है कि अब मैंने मनीष सिसोदिया जी जो उनको जेल में डाल दिया गया, हमारे साथ संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। अब गले की हड्डी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन के बैठे हुए अरविंद जी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेज देना। 24 का चुनाव हो रहा है। अब मुझे याद है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों में, तब समझ गया था। अब 24 का चुनाव पास आ रहा है तो अब समझ जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो आंदोलन की कोख से जन्मी हुई एक पार्टी है। हम भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ, ठीक है, और हम किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में कहीं से कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं। तो हम किसी बात का डर क्यों लेंगे? बस माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज पूछी है ईडी से कि आपने मुझे किस हैसियत से बुला लिया? क्या मैं कोई आरोपी हूँ? वेदर आई एम एन अक्यूज्ड? आप उस हैसियत से मुझे बुला रहे हो? आप दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, लाखों करोड़ों जनता ने चुन के भेजा, आप दिल्ली मुख्यमंत्री के हैसियत से मुझे बुला रहे हो क्या, या मुझे एक गवाह के हैसियत से बुला रहे हो? इसका जवाब ईडी ने अभी तक नहीं दिया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से कब जवाब आ जाए, या कह दिए ईडी की तरफ से जब जवाब आ जाए। ये जवाब आ जाएगा, हम जरूर चले जाएंगे। विवेक जी, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ईडी कार्रवाई कर रही है ये बीजेपी के इशारे पर कर रही है और बीजेपी के इशारे पर ही हमारे तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। तो ईडी कार्रवाई को भी बीजेपी की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया जा रहा है। जी विवेक जी मुस्कान जी बताएं। जी विवेक जी, प्रखर श्रीवास्तव जी ने बड़े आरोप लगाए। प्रखर जी ने कहा कि ये जो ईडी की कार्रवाई है, नाम ईडी का है लेकिन ईडी को चला बीजेपी रही है। और दूसरे बड़े आरोप जो आप पर लगाए गए हैं वो ये आरोप है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो बीजेपी की राजनीति से प्रेरित होकर है। लेकिन मुस्कान जी, मैं उनको सुना था, उन्होंने कहा ईडी सीबीआई जेल भेज देती है। ईडी सीबीआई अदालत की दहलीज तक ले जाती है। जेल भेजने या बेल देने का काम अदालत का है। भारतीय न्याय व्यवस्था के निष्पक्षता और स्वतंत्रता पे प्रश्न लगा रहे हैं। कभी भी ईडी सीबीआई जेल नहीं भेजती।
ईडी सीबीआई 24 घंटे के ज्यादा अपने पास रखती भी नहीं है, बिना अदालत के आदेश के, रिमांड के, और ले जाती पेश करती है। कि फैसला अदालत का होता है कि इन्हें जेल भेजना है या इन्हें बेल देना है। और इस दौरान मनीष सिसोदिया तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक से उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। यही हाल संजय सिंह का है। शराब घोटाला हुआ, पैसा गोवा के चुनाव में प्रयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब इसमें जो लोग हैं सबको पार्टी बनाइए। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनको बुलाया जा रहा, वो जांच से भाग रहे हैं। विपश्यना चले जाएंगे, कभी भोपाल प्रचार में चले जाएंगे, कभी एजेंसी से पूछेंगे कि क्या प्रश्न बता दीजिए। ये संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से अपमान आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बता रहा है कि ये लोग आधिकारिकतावादी हैं। इन्हें संवैधानिक संस्थाओं के प्रति हृदय में इनके कोई सम्मान नहीं है, और ये जांच से भागने वाले लोग हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर है इसलिए जांच से भाग रहे हैं। अगर ईमानदार होते, जैसे कि कहते हुए नहीं सकते कट्टर ईमानदार हैं, तो जाती जांच का सामना करते, दो टूक जवाब देते, चले जाते। तो ये तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है, आजकल भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, इसलिए लोग जांच से भाग रहे हैं। ईडी सीबीआई कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती। ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्थाएं हैं, और जिन अधिकारों के तहत वो आज कार्य करते हैं, तो एक भी अधिकार उनको भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ाए घटाए नहीं गए। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के समय में इनकी स्थापना हुई, उन्हीं समय इन्हें अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों के तहत अपना काम करती है। हाँ, ये बात और है कि आज उनके ऊपर कार्य करने में हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं, निष्पक्षता से अपना कार्य कर रही है। ठीक है, लेकिन देखिए प्रखर जी, आपने तमाम बड़े आरोप लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाजमी है कि उनका जो लगातार वो बाहर आने के लिए जेल से लगातार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच रहे थे, गुहार लगा रहे थे, लेकिन याचिकाओं पर याचिकाएं खारिज तो की जा रही है ना। मतलब कि कोई बड़ी बात है, बिना आरोपों के, बिना किसी सबूत के, किसी भी संस्था के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इतने लंबे समय तक जेल में रखे, उनसे पूछताछ करे। मुस्कान जी, मैं बताना चाहता हूं कि 2000 उनको याद दिला दूं कि पीएमएलए एक्ट जो था 2002 में लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसका संशोधन अभी कुछ साल पहले ही करा। इसमें आपको हमारे कानून में ये है कि आपको तब तक आप अक्यूज रहोगे, आपको दोषी नहीं माना जाएगा जब तक आप सिद्ध नहीं कर पाते हो। अब इसमें इन्होंने जो नया संशोधन लाए हैं, इसमें संशोधित करके इन्होंने ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप गिल्टी नहीं हो। ये संशोधन ये लेकर आए हैं। और दूसरा, मैं इनको विवेक जी को मैं सोच रहा हूँ पुराने से इनको याद दिलाऊं तो अच्छी तरीके से इनको ये इनका आईना दिखेगा। इनको अगर याद होगा, एनसीपी का एक नेता था जिसका नाम था अजीत पवार। अजीत पवार के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरे मंच पे चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि मैं जानता हूं 70,000 करोड़ का घोटाला करा है। विवेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? 70,000 करोड़ का घोटाला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीख के कहा था। मगर कुछ दिनों बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लिया और वो 70,000 करोड़ का घोटाला जो था वो पूरे पाक साफ हो गए। सारे घोटाले बंद हो गए, सारी ईडी जांच बंद हो गई, सारे सीबीआई की जांचें बंद हो गई, वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। मुस्कान जी, मैं आपके माध्यम से भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता को यह बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ उस अजीत पवार का जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला कहा था? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर सीधे आरोप लगाए थे, क्या हुआ उसका? ठीक है, अपने नहीं, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी का जवाब ही नहीं है, वो बोलेंगे क्या? खूब जवाब है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रहे हो? कि अगर
आप अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए तो आप जेल जाओगे। ठीक है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, ठीक है, आपके सबको आरोपों उठा पर के जेल में जवाब भेज दो देंगे, भाई। लेकिन देखिए वरिष्ठ मैं पत्रकार कह के रहा तौर पर हूँ, भी हमारे साथ मैं कह रहा हूँ आपके जी, मन से सबको उठा के जेल में भेज दो। ठीक है, बंद करो यार चुनाव, चुनाव क्या करोगे आप करके? ठीक है। अकेला चुनाव लड़ो, जेल में बंद करो। लोकतंत्र की हत्या तो आप कर ही चुके हो पहले ही। अब बचा क्या है लोकतंत्र में? आपने कुछ छोड़ा है? ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार आपने के ठीक है, पूरे ठीक। हमारे हमारा देश लोकतंत्र के लिए जाना जाता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपने मजाक बना दिया है, ठीक है, लोकतंत्र को की हत्या कर दिया आपने। विवेक श्रीवास्तव जी के पास जवाब नहीं होगा। ठीक है प्रखर जी, अजीत विवेक पवार जी के से ऊपर जवाब लेंगे, ठीक है, विवेक जी से जवाब लेंगे, लेकिन देखिए आप सुनील अजीत त्रिपाठी पवार जी को से जवाब ले लीजिए। ठीक है, रुकिए 70,000 करोड़ को घोटाले का करने चलिए, वाला ठीक है, व्यक्ति ठीक है, आपके आरोपों जब पर जवाब नरेंद्र मोदी लेंगे, ठीक है, वॉशिंग पाउडर का रुकिए, इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, 70,000 करोड़ का घोटाला करने बाद ठीक है, घोटाला करने के बाद उसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच क्यों नहीं होती है? ठीक है प्रखर जी, आरोपों पर जवाब लेंगे, लेकिन देखिए सुनील त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, वो मुझे प्रचार करने से रोकना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी से डरी हुई है। लेकिन क्या वाकई ईडी के पास ये अधिकार है कि वो केजरीवाल को समन पर पेश नहीं होने के बाद गिरफ्तार कर सके, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है दिल्ली के? देखिए मुस्कान जी सुनील जी, भारतीय न्याय व्यवस्था में, संविधान में सब एक समान है जी। वहाँ कहीं मुख्यमंत्री के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए या जर्नलिस्ट के लिए या पब्लिक के लिए अलग कोई कानून नहीं है। संविधान का हर कानून हर देश के नागरिक पे लागू होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या किसी पद पर बैठा हुआ हो। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ प्रखर जी से, आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत नेक हैं, अच्छी बात है, देश को ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है, लेकिन जिन जिन वचनों को आप सरकार में आने से पहले कहा था, वो वचन आप क्यों भूल गए? आपने कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। आपने देखा जब प्रथम सरकार बनी केजरीवाल जी की, तो लोग बैलगाड़ियों बैठ के आए, उसको धीरे धीरे मेरी समझ, अगर नहीं डरती गई तो अन्ना हजारे जी जो आपके मेन जनक थे इस आंदोलन के, वो भी आप किनारा कर लिए या आप उनसे किनारा कर लिए। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई ईडी का अफसर नहीं हूं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं एज जर्नलिस्ट मैं यही कहना चाहूंगा, ईडी सीबीआई कोई ऐसी संस्था नहीं है कि ए राम बी राम को जेल में डाल दे। अगर कहीं न कहीं कोई भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तभी हमारी ईडी सीबीआई उस पर एक्शन लेती है। और आप देखिए कि 3 नेता 4 जेल में पड़े हुए हैं आप पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे रहा है, तो क्या न्याय व्यवस्था आपके लिए अलग है, भाजपा के लिए? ठीक है, सुनील जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम अपनी टीम से बोलेंगे दोबारा उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन देखिए प्रखर जी, लाजमी है कि सवाल किया जाएगा कि अगर लगातार ईडी समन भेज रही है तो केजरीवाल पेश हो जाए ना, गुरेज किस चीज का है? वो क्यों बार बार ईडी की पूछताछ से भाग रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि ये गैर कानूनी है? देखिए, देश जो चलता है वो संविधान से और कानून से चलता है जी। ठीक है मुस्कान जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उनसे 4 सवाल पूछे कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो? क्या दिल्ली का मैं मुख्यमंत्री हूँ उस हैसियत से आप बुला रहे हो? क्या आप मुझे आरोपी मुझे बना दिया इस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हो, या मैं गवाह हूं या मुझे इस हैसियत से बुला रहे हो? तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई मैं एक जानकारी करना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से मुस्कान जी, भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्योंकि जो सम्मन जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से पहले जाता है, क्योंकि उन्हीं के प्रवक्ता पहले आकर बयान देते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की बारी, उसके बाद उनको सम्मन चला जाता है। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई ईडी जवाब नहीं दे पा रही है, आप जवाब दे दो, क्योंकि आप तो पहले ही से जवाब दे देते हो। तो मैं जानना चाह रहा हूं, आपसे मैंने सवाल पूछे कि किस हैसियत से आप बुला रहे हो? कानून में प्रावधान है कि आप अच्छा प्रखर जी, आपको ईडी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भरोसा है, हम न्यायपालिका पर हमारा पूर्ण रूप से भरोसा है। मैं आपसे बार बार मुस्कान जी पूछ रहा हूँ, अभी आपके सम्मानित चैनल पर भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ईडी सीबीआई उनके फ्रंटियर की तरह काम कर रही है। मैं इन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस हैसियत से बुलाना चाह रहे हो?
माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आप किस हैसियत से बुला रहे हो? क्या आपने आरोपी उसमें बना रहे हो आप, या आपने उनको गवाह के स्वरूप बुला रहे हो, या दिल्ली के मुख्यमंत्री इसलिए आप बुला रहे हो आप, या वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उस हैसियत से बुला रहे हो? ये तो खैर ईडी जवाब देगी ना, ये विवेक जी के पास ना अथॉरिटी है जवाब देने की, ना मेरे पास अथॉरिटी है। ये तो ईडी का कॉल है ना कि ईडी किस हैसियत से उन्हें बुलाया। खैर आपने सवाल पूछा है ईडी से, लाजमी है कि ईडी समय रहते जवाब दे देगी। लेकिन देखिए विवेक जी, ईडी सीबीआई से इतर जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, मैं प्रचार करने जाऊंगा, तो मुझे प्रचार करने से रोकने के लिए बीजेपी ये तमाम हथकंडे अपना रही है, सभी संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए मुस्कान जी, अरविंद जी गुजरात प्रचार करने गए थे, पर्ची पे लिख के दे रहे थे सरकार बनने जा रही है, क्या परिणाम हुआ? मध्य प्रदेश भी चुनाव प्रचार करने गए थे, क्या परिणाम हुआ? ये कहना कि उनके प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, चिंतित है, ये बेबुनियाद की बातें। बिल्कुल। डरा हुआ कौन दिख रहा है? ईडी के संबंध से कौन भाग रहा है? कभी विपश्यना में चले जाएंगे, कभी मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने चले जाएंगे, बिल्कुल, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरे भाई 10 कदम की दूरी है, चले जाओ ईडी के दफ्तर, दे आओ जवाब। ऐसा क्या जो छिपा रहे हो? आप विपश्यना में जा सकते हैं, प्रचार करने जा सकते हैं, ईडी के दफ्तर जाने में आपको दिक्कत है। आपने किसी भी फाइल पे दस्तखत नहीं किया, सारा काम अपने इन्हीं मंत्रियों से कराया, वो सब जेल काट रहे हैं। जब सुई आपकी तरफ घूम रही तो आप जांच से भाग रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं कि बताएं कि हम किस हैसियत से बुलाए जा रहे हैं। ये बताना हमारा दायित्व तो नहीं है, ये कार्य ईडी सीबीआई का है, ईडी से बात करें आप, और ईडी आपको बताएगी कि आप किस हैसियत से बुला रही है। आप जवाब दो, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की बुला जांच रही है, क्यों नहीं हुई? कोई भी सक्षम जांच एजेंसी अगर आपको बुला, अरे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब देके जवाब अपना बयान दर्ज देने कराना से क्यों चाहिए। भाग रहे हो? किस बात की गुरेज है आपको? पानी का पानी क्यों नहीं ईडी सीबीआई काम उनकी की जिम्मेदारी है। कार्रवाई उन पर हुई? अजीत पवार के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई 70,000 करोड़ का घोटाला करा, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नाम दे करके आप मैं जानकारी कर रहा हूँ, आप उसमें जवाब दो। अरे आपका जवाब नहीं है। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बताना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी है ये, आपकी किसी प्रकार की नरेंद्र मोदी जी की बदल हुल्की से किसी प्रकार से नहीं डरते हम लोग। आप क्यों नहीं जा रहे भाई? क्या दिक्कत है आपको जाने में? मैं कह तो रहा हूँ, अजीत पवार पे जवाब दो। क्यों भाग रहे हैं आप? अजीत पवार पे जवाब दे दो भैया। मैं आपसे विवेक श्रीवास्तव जी मैं कह रहा हूँ, आपके मुख्यालय तो पहले जवाब आ जाता है। आप मुझे बता दो आप किस हैसियत से बुला रहे हो? अजीत पवार ईडी सीबीआई किस हैसियत से बुला रही है अरविंद केजरीवाल को? ईडी सीबीआई किस हैसियत से बुला रही है? रुकिए प्रखर जी प्लीज, ऐसे नहीं, एक एक करके। विवेक जी प्लीज। मुस्कान जी, हम अजीत पवार पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, बिल्कुल, और ये अपने पाप के लिए दूसरों के पाप गिना रहे हैं। ये तो हमेशा तो दूसरों को पापी बताते रहे। उप मुख्यमंत्री बना दोगे? अरुण जेटली जी से लेकर बना लोगे? आरोप लगाए, सबसे अदालत के बाहर उन्होंने माफी मांगी, सुलह किया। ये तो आरोप लगाने के लिए लगाने वाले लोग हैं, और उसके बाहर अदालत के बाहर सुलह करने वाले लोग हैं। हमारा इन सबसे कोई वास्ता नहीं। आपको एक सक्षम जांच एजेंसी बुला रही है, आपको जाना चाहिए। आप क्यों भाग रहे हैं? अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो क्यों आप चोर बने घूम रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए प्रकाश श्रीवास्तव जी, लगातार हम ये खबरें देख रहे हैं और तकरीबन 2 साल से ये जो मैटर लगातार चल रहा है, इसकी रडार में कई आम आदमी पार्टी के नेता आ गए। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि डिप्टी सीएम तक इसकी रडार में आ गए, संजय सिंह इसकी रडार में आ गए। आम आदमी पार्टी आगे क्या करेगी? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, ये फर्जी शराब घोटाला 2 साल से चल रहा है। 500 से ज्यादा इन्होंने गवाह के बयान ले लिए हैं, हजारों जगह इन्होंने छापे मार चुके हैं। एक मिनट प्रखर जी, तो किस आधार पर आपके नेता जेल के अंदर है? अगर आरोप निराधार है, घोटाला निराधार है, तो फिर किस बिना पर उनको अंदर रखा गया है? ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही होगी ना ईडी सीबीआई से। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात आ जाने दीजिए, मैं आपकी सारी चीजों का जवाब आ जाए। ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये 2 साल से
कथाकथित फर्जी शराब घोटाला चल रहा है, जिसमें 500 से ज्यादा इन्होंने बयान ले चुके हैं गवाहों से। इन्होंने हजारों जगह, हर जगह छापा मार चुके हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय, मुख्यमंत्री के घर, हर जगह इन्होंने कहीं पे कहीं जगह नहीं छोड़ी, चाहे इन्होंने छापे ना मारे हो। इनको वहां से कुछ इनको नहीं मिला। अगर मिला होता तो सबसे पहले मीडिया के सामने चीख चीख के चिल्लाने लगते, कपड़े फाड़ के चिल्लाने लगते, देखो साहब इतने 1000 करोड़ का घोटाला मिल गया, इतने रुपए मिल गए, इतने इतना सब कुछ मिल गया। इनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ फाइलें पे फाइलें मोटी बनती हुई चली आ रही हैं। देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है पास में, अब इनको क्या करना है, ये जवाब तो दे नहीं पा रहे मुख्यमंत्री जी का कि क्यों, किस हैसियत से बुला रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी हमारे पार्टी में सबसे, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो प्रचार में किसी प्रकार से ना जा पाए, इस वजह से इस वक्त सारे संबंध भी जा रहे हैं। हर परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि उनको किसी तरीके से जेल भेज दिया जाए। आप सोचिए, इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है। मैं इनकी बेशर्मी की प्रकाशता को बताना चाह रहा हूँ। 26 जनवरी को हर राज्य हमारा गणतंत्र दिवस, हम सब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर सारे राज्यों की परेडें निकलती हैं। हर राज्य अपने अपने मॉडल को दिखाता है कि हम अपने प्रदेश में ये कर रहे हैं। आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतना डरी हुई है कि उसने पंजाब का और दिल्ली की झांकी निकालने से मना कर दिया। देखिए, इनके गले में आम आदमी पार्टी जो है वो हड्डी की तरह फंस चुकी है, क्योंकि इतनी जल्दी सबसे तेजी से उत्पन्न होने वाली पार्टी आम आददमी पार्टी, 10 साल के अंदर हमने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। 2 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। गोवा जैसे राज्यों में हमारे उसमें विधायक मौजूद हैं। गुजरात, जिसमें इनको कहा जाता किला, उसको भेदने का, गुजरात में बीजेपी का किला कहा जाता था, उसको भेदने का काम हमने करा, वहां पे भी हमारे विधायक आए। उत्तर प्रदेश, जहां ये लोग चीख चीख के कहते थे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा, तो इनको बताना चाहता हूं कि हमारे 100 से ज्यादा पार्षद हैं और 10 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं। चलिए ठीक है, ये सांसदों विधायकों का आंकड़ा किसी और दिन जान लेंगे, लेकिन देखिए आप लगातार ये कह रहे हैं कि कथाकथित घोटाला है, ये सपने में आया हुआ घोटाला है। लेकिन देखिए एक सेकंड, प्रखर जी देखिए, आप यहाँ पे 2 बातें कह रहे हैं। प्रखर जी, आप यहाँ 2 बातें कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, फिर दूसरी तरफ अगर ईडी सीबीआई इतने लंबे समय से आपके दोनों नेताओं को अंदर रखी हुई है तो लाजमी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी उनसे पूछेगा कि किन आधार पर आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को, राज्यसभा सांसद को अंदर रखा हुआ है। मुस्कान जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, न्यायपालिका पे हमारा पूर्ण रूप से हम विश्वास करते हैं। मैं जो न्यायालय का फैसला आता है, हम उसको खुले हाथों से स्वीकार करते हैं, उस फैसले को नमन करते हैं। मगर मैं ये बात यहाँ पे उठना लाजमी है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से उनका प्रवक्ता एक दिन पहले आकर बयान क्यों देता है? विवेक जी बताइए, क्या सम्मन बीजेपी कार्यालय से जाता है? क्या बीजेपी मुख्यालय सम्मन भेजा जाता है क्या ईडी का? मुस्कान जी, सम्मन ईडी के कार्यालय से जाता है, लेकिन सम्मन जब जारी होता है तो कोई ऐसा गोपनीय दस्तावेज नहीं होता जिसकी जानकारी लोगों को ना हो पाए जी। और जब जानकारी होगी तो उस पर चर्चाएं होगी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस जांच से भाग रहे हैं, इस पे जाहिर सी बात है कि प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हमारे यहाँ के द्वारा टिप्पणी जारी की जाएगी। और इनका आचरण जिस तरीके का दिख रहा है, ये साफ है कि ये आम आदमी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये कह रहे हैं तथाकथित शराब घोटाला, शराब बिकी ज्यादा, सरकार खजाने में पैसा कमाया, इनके हित मित्र कमा के लाल हो गए, तो घोटाला कैसे नहीं हुआ? और जब उसकी सीबीआई जांच हुई, सीबीआई के बाद उसको ईडी ने लिया, वो पैसा गुजरात गोवा के चुनाव में लगा, हवाला के जरिए गया पैसा जी। ये सारे जब चीजें प्रयोग हुई, इसको घोटाला कैसे नहीं कहा जाएगा? तो ये इनके बार बार कहने से कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तथाकथित घोटाला, ये घोटाला तो हुआ है और ये ईमानदार ये लोग हैं नहीं। अगर ईमानदार होते तो छांटी ठोक के ईडी के दफ्तर जाते, जवाब देके चले आते। लेकिन जो लोग वहां गए वो चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक से उनको रिलीफ नहीं मिल पाई,
इसका मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक ईडी सीबीआई की सूच से सहमत है कि नहीं, ये अपराधी है, घोटाले में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और घोटालेबाजों को घोटालेबाज कहना कोई बुरी बात नहीं है हमारे पार्टी प्रवक्ताओं के द्वारा, इसलिए इस पर टिप्पणियां की जा रही। साहब चोर है, कट्टर बेईमान है। ठीक है, लेकिन सुनील त्रिपाठी जी देखिए, ईडी ने अभी तक 3 समन भेजे और तीनों ही समन को कहीं ना कहीं केजरीवाल ने दरकिनार किया और साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि ये तो गैर कानूनी समन है। इससे क्या संदेश जा रहा होगा सुनील जी? हेलो जी सुनील जी, आवाज सुन पा रहे क्या आप मेरी? हाँ, आप आवाज मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनील जी, मेरा सवाल ये था कि ईडी ने अभी तक केजरीवाल को 3 समन भेजे हैं, तीनों ही समन को केजरीवाल ने दरकिनार किया है और लगातार वो एक ही सवाल करते हुए नजर आते हैं कि ईडी ने गैर कानूनी समन भेजा है। क्या संदेश जा रहा है इससे? देखिए, ये तो कानून की अवहेलना है जी। मैं तो यही कहूंगा कि आप सच्चाई से भाग रहे हैं। अगर सम्मन जारी किया गया तो उसको फेस कीजिए आप जी। सम्मन कोई फांसी तो है नहीं, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अगर आपको बुलाया गया है तो कानून का सम्मान करते हुए आपको उपस्थित होना चाहिए और अपना वर्जन देना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो सम्मन लेने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था, अगर तीसरा सम्मन आप नहीं देते हैं, चस्पा होने के बाद आपको किसी भी समय अरेस्ट किया जा सकता है। ये आईपीसी सीआरपीसी में भी प्रावधान है। तो आप सम्मन नहीं ले रहे हैं तो क्या कहा जाए, बताइए। अगर आप ईमानदार हैं तो सम्मन लीजिए। दूसरी बात, मुस्कान जी, इनके जो गुरु अन्ना हजारे जी थे वो भी किनारा कर लिए। ये लोग जब सरकार में आए तो इन्होंने कहा मैं मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा। बैलगाड़ियों पर रिक्शे बैठ बैठ के विधायक आ रहे थे। उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री आवास को राजमहल बना दिया गया, शराब घोटाला किया गया। अगर शराब घोटाला नहीं किया गया, मैं मानता हूं, चलिए नरेंद्र मोदी जी का ये फ्रॉड है, राजनीतिक फंसाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको बेल क्यों नहीं दे रहा है? आपको अगर लग रहा है कि हमको गलत फंसाया जा रहा है तो हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लचर नहीं है। आपके लिए माननीय हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां प्रस्तुत होइए और कहिए कि आपको अनैतिक तरीके से हरेसमेंट किया जा रहा है। मैं राजनीतिक पॉलिटिकल आदमी हूँ, सांसद हूँ, मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है, कृपया इस पर कार्रवाई की जाए। तो पब्लिक कर देती है। आपने भी देखा कि अरेस्टिंग होने से पहले स्टे हुआ था और आम पब्लिक के लिए। तो आपके लिए क्या व्यवस्था नहीं है? 3-3, 2-2 सांसद विधायक आपके जेल में हैं और बेल नहीं मिल रही है। तो कहीं कहीं न्यायालय को भी लग रहा है कि आपने गलत किया है, और अगर नहीं गलत किया है तो अब तक जमानत तो हो जानी चाहिए थी आपकी। तो करनी और कसनी में कहीं न कहीं केजरीवाल जी की पूरी दुनिया अंतर देख रही है। भले हमारे प्रखर जी को लग रहा है और भी अंदर से भी समझ रहे होंगे स्थिति क्या है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ईडी के रडार पर केजरीवाल हैं। अभी तक ईडी ने केजरीवाल को कुल 3 समन भेजे, लेकिन इन तीनों ही समन को भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल हर एक समन पर यह जवाब देते हुए नजर आते हैं कि ये गैर कानूनी समन है। और जब हाल ही में ईडी ने एक और समन अरविंद केजरीवाल को भेजा तो केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि वो गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर ईडी को तमाम आरोपों पर उनसे सवाल करने हैं तो वो लिखित तौर पर दे और लिखित तौर पर केजरीवाल उसका जवाब देंगे। लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ईडी के समन लगातार मेरे पास भेजे जा रहे हैं, जो ईडी के समन लगातार मेरे पास आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर केजरीवाल ने कहा है कि जो सारी संस्थाएं हैं वो सारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही हैं। अब शराब घोटाला 2024 में क्या रंग दिखाएगा, किस पार्टी के लिए ये घोटाला फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदायक साबित होगा, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर अभी ये कहा जा सकता है कि शराब घोटाला लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। अब ये मुश्किलें और कितना बढ़ेंगी और आम आदमी पार्टी अब शराब घोटाले से बाहर आने के लिए, क्लीन चिट के लिए क्या कुछ करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।